तो अब हम जिस मशीन पे बैठे हैं इसे हम चेस्ट फ्लाई का नाम दे सकते हैं। और जब आपने बेंच और फ्री वेट से मसल बिल्ड कर लिया, इनफ स्ट्रेंथ अपने बॉडी में क्रिएट कर लिया, उसके बाद आप इस कंडीशनिंग पर आते हैं जिसमें आप अपने मसल की खूबसूरती को बढ़ाते हैं, अपने माइंड और मसल का जो कनेक्शन है उसे बेहतर करते हैं और उसी हिसाब से मसल जो है वो फिर बेहतर ग्रो करता है और खूबसूरत शक्ल में आ जाता है। चेस्ट के मसल्स की कंडीशनिंग के लिए जो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एक्सरसाइजेज हैं उनमें से चेस्ट फ्लाई एक है, जो कि मोस्ट जिम्स में ये मशीन मौजूद होती है। और आप आज अब आपको इसी के बारे में थोड़ा सा गाइड करते हैं। हमजा मेरे साथ है, हमजा आपको एंगल के बारे में बेहतर बताएगा। तो स्टार्ट करते हैं इसे। फर्स्ट थिंग है कि आपने अपना जो आपकी जो ग्रिप है वो आपके चेस्ट मसल्स से अलाइन करें और ना ही आपने इसे इतना स्ट्रेच करना है, ना ही इतना आपने क्लोज करना है। एक ख़ास एंगल मेंटेन करना है अपने एल्बोज के दरमियान। तो कंडीशनिंग बेसिकली मसल की टोन जो है उसको बेहतर करने के लिए, विजुअल और परफॉर्मेंस उसकी बेहतर करने के लिए लो इंटेंसिटी या मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज को कहा जाता है। तो इसके अंदर एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप जो हमारी इस अंडर कंसिडरेशन एक्सरसाइज का है वो जो आप आउट स्ट्रेच हैंड, इनके हाथ खुले हाथों पे जब आप रोकते हैं या होल्ड करते हैं तो एक काफ़ी ज़्यादा एक कंडीशनिंग इफेक्ट डालता है मसल्स के ऊपर और उसकी एक लेंथ को इंक्रीज करने में हेल्प आउट करता है, जिससे ना कि सिर्फ उसकी शेप बल्कि उसकी टोन और एक विजुअल अपीयरेंस काफ़ी बेहतर होती है। इन केस आपके जिम में ये मशीन मौजूद नहीं है तो आप डंबल्स, फ्री वेट्स के थ्रू भी आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसका क्विक आपको ट्यूटोरियल दे देते हैं। तो कंडीशनिंग के अंदर अल्टरनेटिव एक्सरसाइज चूज करने के लिए या उनके वेरिएशंस देखने के लिए हमारे पास ये चेस्ट जो बटरफ्लाई है हमारी या पैक जिससे हम कहते हैं उसके लिए एक अच्छा अल्टरनेटिव है। इसके अंदर डिफरेंट वेरिएशंस ला के हम अपनी कंडीशनिंग को मजीद इम्प्रूव कर सकते हैं। तो कंडीशनिंग की हमारी एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज जो कि केबल फ्लाई है, तो इसके अंदर बहुत सारी एंगल्स को लेके काफ़ी इशू होता है कि कौन सा एंगल बेहतर है कौन सा नहीं। इसमें क्योंकि ये एक ओपन एक्सरसाइज है तो इसके अंदर हमारे बहुत सारे एंगल्स फॉलो किए जा सकते हैं। तो ऑलमोस्ट अगर वो कोई बहुत हार्मफुल कोई इंजरी कॉज नहीं कर रहा है, कोई और इशू कॉज नहीं कर रहा, तो नॉर्मली जितने भी इसके एंगल्स हैं वो ठीक ही होते हैं। तो इसी से चंद कुछ एंगल्स हम उनको करके देखते हैं और कंडीशनिंग पे उनके क्या असरात होते हैं तो ये हम डिस्कस करते हैं। तो ये अपर चेस्ट जिनको पैक माइनर हम कहते हैं उसके लिए एक नॉर्मल एक्सरसाइज का नॉर्मली इसका एंगल जो है हमारा शोल्डर के एडजस्ट यानी शोल्डर के बिल्कुल सामने लाई करता है लाइक दिस। तो ये एक वन ऑफ द बेसिक एंगल्स फॉर पैक माइनर है जो कि हम कंडीशनिंग में अप्लाई करते हैं। इसी तरह फर्दर एंगल्स जो हैं हमारे जिसको मिड चेस्ट कहें या लोअर चेस्ट कहें, तो जिस तरह उसकी हाइट डिफरेंशिएट करती रहती है उसी तरह हमारे जो टारगेट हेड मसल्स हैं वो चेंज होते रहते हैं। तो इसमें से कुछ स्पेसिफिक एंगल्स हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। तो जिस तरह की हमने हमारी डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो में आपने देखा कि इसके डिफरेंट एंगल्स को डिफरेंशिएट करने से हमारा टारगेट हेड मसल सेम रहता है लेकिन सिर्फ एक डिफरेंट वेरिएशन उसके अंदर इंक्लूड हो जाती है। तो अगर आप वीडियो को रिवर्स करके भी देखें तो उसके अंदर आप डिफरेंट ग्रिप्स अप्लाई करके और डिफरेंट उसके हाथों की जो आपकी लेंथ है उसको वेरी करके आप अपनी कंडीशनिंग के डिफरेंट एंगल्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इससे हमें पता ये चलता है कि कोई भी स्पेसिफिक एंगल जो है वो कंपल्शन नहीं है हमारे लिए। जी अभी हमजा भाई हमें करके दिखाएंगे पुल ओवर। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा निगलेक्टेड एक्सरसाइज है किसी भी जिम में, जो कि इंतहाई इसेंशियल है चेस्ट मसल्स को प्रॉपर फॉर्म में लेके आने के लिए। चेस्ट जिनके हमारे थोड़े से लटके हुए होते हैं, हम ये ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, उस पर थोड़ा सा फैट होता है, तो ये एक्सरसाइज कई सारे पर्पजेस को सर्व करती है और चेस्ट को वो बेहतर करने में
अपनी परफेक्ट फॉर्म में लेके आने के लिए भी ज़रूरी है, उसकी ग्रोथ के लिए भी ज़रूरी है। तो ये एक्सरसाइज जो है इसको भी हम हर रूटीन का पार्ट होना चाहिए। इसका एंगल अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट एंगल है। फॉर बिगिनर्स हम कोशिश करते हैं कि उनको बिल्कुल बेंच पे वो स्ट्रेट आ जाएं और यहाँ से वो कंफर्टेबल उसको लगाते रहें। प्रोज जो है वो इस तरीके से हमजा भाई करके दिखा रहे हैं हमें, आपके हाथ जो है वो स्ट्रेट रहते हैं, मैक्सिमम टाइम आप कोशिश करते हैं और यहाँ तक आप इसको लेके आते हैं। फुल टाइम आपका स्ट्रेच जो है वो चेस्ट के ऊपर आता है, कोई भी ऐसा टाइम नहीं होता मसल आपका रिलैक्स होगी। तो ओवरऑल ये मसल जो है ये हर वक्त जब स्ट्रेस्ड रहेगा और स्ट्रेस्ड रहेगा तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है ग्रोथ की और बेहतर फॉर्म में आने की वो बहुत बढ़ गई। तो बहुत ज़बरदस्त वे में जिस तरह तरीके से वो अपना कर रहे हैं बैलेंस, तो इसको आपको भी इस तरह से अपना हर दफ़ा चेस्ट की रूटीन का पार्ट बनाना है। तो हम अपनी चेस्ट की स्ट्रेंथनिंग प्लस कंडीशनिंग वीडियो को कंक्लूड करते हुए अपने वार्म अप और कूल डाउन के कुछ स्पेसिफिक और जनरल हम अपने स्ट्रेचेस और वार्म अप की कुछ मूवमेंट्स देखते हैं, जो कि हम अपनी जनरली एवरी अदर वर्कआउट और मोर स्पेसिफिकली हमारे चेस्ट वर्कआउट के अंदर हम इनको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं और जो वार्म अप के और कूल डाउन के इफेक्ट्स हैं, डिजायर्ड इफेक्ट्स हैं, उनको अचीव कर सकते हैं। बेसिकली एक्सरसाइज की जो वेरिएशन है वो बहुत ज़्यादा है। हम आपको इसमें बहुत सारी दर्जनों एक्सरसाइज और भी बता सकते थे, लेकिन आपको वो जानने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारी जो सीरीज़ है ये एक किस्म का क्रैक है जो हम लोगों के लिए बना रहे हैं। जब वो इसको फॉलो अगर करेंगे तो उनको अंदाज़ा होएगा कि जो रियल टाइम आपकी मसल्स डेवलपमेंट है उसको लिए बड़ी सिंपल फॉर्म में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है। कि आपने पहले मसल को ग्रो करना है तो आपने अपने आप को पुश करना है, कन्वेंशनल एक्सरसाइजेस पे उसको पहले बिल्ड करना है, फिर उसको आपने कंडीशन आहिस्ता आहिस्ता करना शुरू कर देना है। फिर खुद ब खुद जैसे आप मैच्योर होते जाएंगे, आप एक्सपीरियंस होते जाएंगे, आपका जो डाइजेस्ट करने का नॉलेज और एक्सरसाइजेस को अपने उस सेटअप में ऐड करने का खुद ब खुद जो है वो बढ़ता जाएगा, आहिस्ता से आसानी हो जाएगी। लेकिन अगर आप पहले से ही सारा कुछ जानने की कोशिश शुरू कर देते हैं तो आपको उल्टा जो है इतनी कन्फ्यूजन और इतनी परेशानी हो जाती है कि आप उल्टा उस प्रोसेस से जिम से ही जो है वो चले जाते हैं, बिकॉज आप रिजल्ट्स नहीं ले सकते जब तक आप बेसिक एक्सरसाइज नहीं करते सही तरीके से। और सेट्स, रैप्स, वेट, ये सब्जेक्ट टू हमारा टारगेट गोल, इनिशियली हमारा टारगेट क्या है, बाद में क्या है, इसका कोई तल्लुक इससे नहीं है कि हमने हर गेम के 3-3 सेट करने हैं, 12-12 रैप करने हैं और 18 गेमें कर लेनी है। तो ये कॉन्सेप्ट ऐसे कॉन्सेप्ट मतलब ये हम एक क्रैक बता रहे हैं अपने एक्सपीरियंस से जो लोग नहीं बताते, जिस वजह से आप हमेशा ही जो है वो मिठू रह जाते हैं और आप छोड़ जाते हैं एक्सरसाइज, उससे फेडअप हो जाते हैं। तो आप अपना दिमाग कम से कम इस्तेमाल करें। सारों ने को पेपर नहीं देना पीएचडी का, डाइट क्या है, ये क्या है, वो क्या है, भाई एंगल कितने, ये मतलब जिस तरह के मरकज़ें कहते हैं टांगे कहाँ रखनी है, हमने ब्रॉड कहाँ से पकड़ना है, इधर से पकड़ना है, ये वो इन चीज़ों को छोड़ दें। स्ट्रेचिंग कैसे करनी है, गेमें कितनी सारी हैं, किसका क्या नाम है, जो आपको कहा जा रहा है चुप करके वो एक्सरसाइज लगाएं, उन पे वेट ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं और मसल्स को आप डिफरेंस फील करेंगे, ऑटोमेटिकली आप जो है ना वो बेहतर होते जाएंगे।